हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैप्टर द मास्टर ऑफ टी सेरेमनी। चलिए पढ़ते हैं। ये जापानीज टी सेरेमनी का एक यहाँ पर चैप्टर है जहाँ ये स्टोरी ली गई है। स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग एगो इन जापान देयर वॉज ए मास्टर ऑफ ए टी सेरेमनी। द टी मास्टर प्रैक्टिस्ड हिज आर्ट इन द प्लेस ऑफ लॉर्ड टोसा। लॉर्ड टोसा के प्लेस में महल में वो प्रैक्टिस करते थे। वन डे लॉर्ड टोसा वॉज इन्वाइटेड टू विजिट द शोगुन इन द सिटी ऑफ येडू। सिटी का नाम है येडू। ही ब्रॉट with him not only his warriors but also the master of the tea ceremony. He wanted the shogun to enjoy the tea master's great art. Tea master की great art को enjoy करें। The custom of the shogun was that every man who entered his palace should be dressed in the traditional costume of samurai warrior. जो samurai warrior होते हैं ना, तलवार चलाते हैं, उनके costume में आना है। When the tea master arrived with Lord Tosha's entourage, he too began to wear the two crossed swords of a samurai. Although he had never before worn a sword in his life. कभी तलवार नहीं ली थी, लेकिन वो दो तलवारों वाली पोशाक पहन करके आएंगे, हाथ में जो है दो तलवार थी, जो कि समुराई की ड्रेस थी। On many occasions in the next few days, Lord Tosa asked his tea master to perform the tea ceremony, and the tea master became a favorite of the lords and ladies of the shogun's court. After a few days, the tea master was given leave to spend a few hours out in the street of the city. He was delighted to leave the palace and wander about watching the hustle and bustle. तो भीड़ भाड़ है, शोर शराबा है शहर का, गलियों का, वहाँ ये घूम रहे थे। थोड़ी सी छुट्टी मिल गई थी ना अपने काम से। When it was time for him to return to the palace, the tea master began to walk back the way he had come. He came to a bridge and began to cross it. Coming towards him on the bridge was a large, mean-looking man. This man was a Ronin, a freelance mercenary who roamed the countryside, sometimes serving an honest cause, but more usually making trouble for law-abiding citizens. तो पुल पर एक बड़ा सा आदमी वहां दिखाई दिया जो कि मर्शनरी था। मर्शनरी मतलब जो भाड़े के शिकारी होते हैं, पैसे लेके किसी का कत्ल कर देते हैं वो। तो ज्यादातर लोगों को ये परेशान करता था जो नागरिक होते थे, जो नियम कायदे कानून से चलते थे। रॉनिन वॉज इन एन अगली मूड, बहुत ही उसका मूड बहुत खराब था, अगली मूड था। एज ही पास द टी मास्टर ही जोस्टल्ड हिम सो दैट ही फेल टू द ग्राउंड। भाई वो कहाँ, उसने उसे धक्का दिया तो कहाँ गिर गया? ग्राउंड पर। व्हेन द टी मास्टर स्टूड अप एंड ट्राइड टू वॉक अवे, द रोनिन स्टॉप्ड हिम एंड सेड, हाउ डेयर यू पुश मी एंड नॉक मी अराउंड। तो उसने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पुश करने की और धक्का देने की है? पार्डन मी सेड द टी मास्टर पोलाइटली। टी मास्टर ने कहा भाई मुझे माफ कर दो, जबकि धक्का उसने दिया था जो मर्शनरी था। बट आई बिलीव इट वॉज यू हु नॉक्ड अगेंस्ट मी, आई वॉज द वन हु फेल। और मैं, तुमने मुझे धक्का दिया, मैं तो जमीन पर गिर गया। आर यू कॉलिंग मी ए लायर, क्या तुम मुझे झूठा बोल रहे हो? द बिग मैन शाउटेड, कम ऑन टेक आउट योर स्वॉर्ड एंड लेट्स सेटल दिस आर्गुमेंट राइट हियर एंड नाउ। तो कहता तलवार निकालो और अभी इसको सुलझा देते हैं। वो उसको इन्वाइट कर रहा है कि वो उससे फाइट करे। I am afraid that I cannot oblige you with a fight, said the tea master. You see, I am not really a samurai. I practice the tea ceremony for Lord Tosa. बोले मैं कोई समुराय नहीं हूँ, मैं तो टी सेरेमनी की प्रैक्टिस करता हूँ लॉर्ड टोसा क्या। I am wearing these garments and swords because my lord is visiting the shogun and I must dress like a warrior to enter the palace. I have never held a sword in my life. बोले ये तो मैं पैलेस में एंट्री करने के लिए ये यूनिफॉर्म पहने हूँ समुराई की, और मैंने कभी लाइफ में तलवार नहीं चलाई। सो यू से स्नीयर्ड द रोनिन एंड व्हाट आई से इज दैट यू आर नथिंग बट ए कावर्ड। तो मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम बस एक कावर्ड हो। टी मास्टर हैड नो विश टू ब्रिंग डिसऑनर टू हिज लॉर्ड। ही स्टूड बिफोर द रोनिन, हिज माइंड रेसिंग एंड हिज हार्ट पाउंडिंग. All of a sudden he had an idea. He remembered that on his Mender Froyodo he had passed an academy of sword fighting. He thought to himself, I will return to that academy and learn at least how to hold the sword properly. अब वो सोचने लगा कि रास्ते में मुझे एक एकेडमी मिली थी, है ना, जहाँ जो है कम से कम मैं तलवार पकड़ना ही सीख जाता। Then when he kills me, I will not die in a shameful manner. वो मुझे मार देगा तो मैं इतनी जो है शेमफुल मैनर में मरना नहीं चाहता, कम से कम तलवार पकड़नी तो आनी चाहिए। He spoke to the Ronin and said, I will fight you. मैं तुमसे लड़ूंगा। Before I do so, grant me 2 hours to complete a certain errand. बोले मुझे 2 घंटे दो,
I promise to meet you back here on the bridge and settle our dispute with sword. और तलवार से हम मुद्दा सुलझा लेंगे अपना. Masani said, see that you return in 2 hours, he said, or all of Yedo will know of your disgrace. या तो तुम 2 घंटे में आ जाओगे या फिर पूरा येडो जान जाएगा तुम्हारा डिसग्रेस. The tea master hurried down the street to the door of the sword fighting academy as quickly as he could. The tea master described his dilemma. उसने अपनी परेशानी समझाई उन लोगों को. I understand, said the sword master. Sword master ने कहा ठीक है मैं समझ सकता हूँ. Before I teach you my art, would you be so kind as to show me yours? तो क्या आप मुझे अपनी आर्ट दिखा सकते हैं? The tea master knew that his would be his last chance to practice his art. तो वो समझ गया था यही आखिरी मौका है. अब किसी ने मुझसे अपनी आर्ट दिखाने के लिए कहा. With a great effort he began to prepare. He assembled the elements and utensils of the tea ceremony. The tea, the water, the whisk, the clay vessel, the brazier. Then he prepared himself. When all was ready, with a peaceful spirit, he was able to serve the tea to the sword master. तो sword master को वो चाय देता. Sword master observed the tea master carefully, and after he had sipped from the bowl of tea, he said, I see now that you are already a great master. तुम तो पहले से ही बहुत बड़े मास्टर हो. I have nothing further to teach you. आगे मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें सिखाने को. You already know everything necessary for your combat. Let me just make one suggestion. When you return to the bridge for the fight, approach your enemy as if he is a good friend. Go to him as if he is your most honored guest at the tea ceremony. तुम उसको अप्रोच करो कि जैसे वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे सम्मानित जो है अतिथि है तुम्हारा, उसको चाय के लिए ऑफर करो. When you arrive, be sure to greet him politely and thank him for waiting for you. So thank you कहना. Face your opponent का सामना करना. Grasp your sword by the hilt. Draw it and hold it above your head. Announce your readiness for his attack. Then close your eyes. When you hear his battle cry, bring your sword down with all your strength. If you do exactly as I say, I assure you that all will be as you desire. Farewell and have a good death. वो बोलते हैं भैया ऐसे तलवार उठाना तुम आंख बंद कर लेना है, तुम्हें अच्छी मौत मिल जाएगी. The tea master was puzzled. वो तो puzzle हो गया, ये क्या बात कर दी. The strange advice. He thanked the sword master and took his leave. He began to walk back to the bridge. As he walked, he tried to prepare himself not for a fight but for a tea ceremony. तो वो सोचने लगा कि fight नहीं करेंगे, tea ceremony करेंगे. He felt calm as if he going to serve tea for a well-loved friend. By the time he reached the bridge, he could see the Ronin striding about, shouting and brandishing his sword. The tea master walked slowly up to the Ronin, greeted him, and thanked him for waiting. He then did exactly what the sword master had told him. उसने वही किया जो उसने sword master ने उसे बताया. Tea master stood there for a long time. वहाँ खड़ा रहा. But the Ronin's cry for attack never came. लेकिन हमले के लिए उसने चिल्लाया नहीं कि वो उस पर हमला कर रहा. Finally, the little man opened his eyes. फिर उसने आंखें खोली. He saw an astonished sight. The Ronin's sword lay on the ground in front of him. उसकी तलवार ग्राउंड पे गिर गई. The machinery soldier was backing away from him. His eyes were full of terror and confusion. तो डर गया, मान ये क्या हुआ, तो तलवार गिरा के भाग रहा. When the Ronin had looked at the face of the tea master standing quietly in front of him, he lost his nerve. He did not know how to fight an enemy who showed no fear. He did not know how to attack a man who stood peacefully, eyes closed, sword held without a quiver high above his head, waiting to serve not tea but his whole life. तो उसने देखा ये तो डर भी नहीं रहा, लोग कांपते हैं लेकिन ये डर नहीं रहा, बड़ा शांत है. रोनिन had been so scared, वो खुद डर गया. उसने तलवार फेंक दी नीचे और वहां से भागा. The tea master picked up his things and returned to the shogun's palace. Before leaving Yedo, he visited his friend at the sword fighting academy. He served the sword master tea, told him the story, and the sword master smiled at him. उन्हें स्टोरी सुनाई और वो मुस्कुराए उस पर. कितनी बढ़िया कहानी थी. Do you think non violence is a sign of cowardice? क्या नॉन वायलेंस कायरता का चिन्ह है, साइन है? क्यों है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आप बताइए एग्जाम्पल हिस्ट्री से. यहाँ पर बात होगी किसकी? कंजंक्शंस की. ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं कंजंक्शन, जो वर्ड्स को जोड़ते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ते हैं. जैसे कीप योर रूम नीट एंड टाइडी, तो एंड से जोड़ा गया. अब यहाँ देखिएगा, यहाँ में ज्वाइन करना है, एंड्स यहाँ पर दी गई है ब्रैकेट्स में. ज्वाइन ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सुटेबल कंजंक्शन. ओके,
You cannot go home. Complete your work. This apple is ripe, it is not juicy. Ripe and it is not juicy. So it is not juicy. He was so happy. He could not control his tears. So happy that he could not control his tears. He did not want to miss the train. Unless he ran. The park bench was deserted. I sat down to read. एंड यहाँ या सो भी कर सकते हैं यहाँ पर आप. दे इंस्पेक्टेड द रूम एंड यहाँ पर एंड कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर बट कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ बिकॉज भी आप कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा. मल्टीपल ऑप्शन भी यहाँ पर हैं. ग्रुप में एक सिंगल सेंटेंस. रॉक्स हार्ड रफ डार्क. The dark rocks are rough and hard. Okay. Star dented blue old. सेंटेंस बनाना है. The old blue car is dented. Dent आ गया old blue car. Night cold windy scary. It is a scary cold windy night. windy night, ठीक है. इसी तरह से आप इन्हें कर लेंगे. यहाँ स्टोरी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म. दिस इज द लेटेस्ट स्टोरी ऑफ इंटरेस्टिंग फिल्म. इंटरेस्टिंग फिल्म. ओके. सेंटेंस हमें बनाने थे जो कि अलग अलग वर्ड थे, उनको मिला के. यूज द सफिक्स एंस एंस टू मेक नाउन्स. परफॉर्मेंस, एबंडेंस, रेफरेंस, अटेंडेंस, करस्पॉन्डेंट, ठीक है. डेंस यहाँ लिख सकते हैं आप. क्वेश्चन आंसर आ गए हैं. What was the custom of the shogun? शोगुन का क्या कस्टम था? कस्टम ये था कि भैया जो भी एंट्री करेगा वो समुराई की ड्रेस पहन के जाएगा. लाइक ए समुराई वॉरियर टू प्रैक्टिस टी सेरेमनी. नो, ये है ये ऑप्शन. Why had the tea master never worn a sword in his life? क्यों उसने स्वर्ण नहीं किया था? तलवार क्यों नहीं ली थी? He was not a samurai warrior. क्योंकि वो samurai warrior नहीं था. He was a tea master and there was no need to dress up like a warrior. हम दोनों कर सकते हैं यहाँ. What did the sword master ask the tea master to do in order to face the Ronin? तो दोनों ही बात है. उसने कहा अपने फ्रेंड की तरह लो और उसे गुड फ्रेंड की तरह ट्रीट करो. क्वेश्चन आंसर आप करेंगे नोटबुक में. फिल इन द ब्लैंक्स भी आप करेंगे. ये सेंटेंस स्ट्रेस हैं. कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं हमें यहाँ पर. ये आपको कंप्लीट करना फिजिकल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल, सोशल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल. मिलते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.